26 जनवरी सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र, गणराज्य बनने का गौरवशाली दिन भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज मैं लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस से रिलेटेड 50 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक को कर लेते हैं क्लियर, समझ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपका जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और आपके जो क्वेश्चन है 50 MCQs आपको कितने आते थे, आपने कितना स्कोर किया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 26 जनवरी, जो कि ये सभी को पता है कि हमारा जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को मनाया जाता है। पर क्यों मनाया जाता है, कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। यहीं पर बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है लागू, कहीं पर लिखा होता है पारित। पारित और लागू दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि हमारा जो संविधान पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक तरह के पॉलिटी की क्लास में बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पॉलिटी में भी बनते, सेम क्वेश्चन हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। तो आप इस यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप क्लास में एंड तक बने रहें। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहे हैं, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का क्या कारण था? तो क्या कारण था कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ पर। तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इसलिए संविधान इसी दिन जो है लागू किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 1930 को मनाया था। कब मनाया था? 1930 को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि बच्चे मोस्टली इन्हीं सभी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप क्लास के एंड तक बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी समझ आएंगे और साथ के साथ जो एक आधा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी ताकि आपके जो और भी क्वेश्चंस है पॉइंट से क्लियर हो जाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ही आपका जो है इंपॉर्टेंट क्लास आप तक पहुँच सके। और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप कमेंट किया करें ताकि मुझे पता लगा करे कि आपने क्लास को अच्छे से देखा है। ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको यहाँ से क्लास से होमवर्क भी देती हूँ ताकि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि आपको आता है कि नहीं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किस से शुरू होती है? तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है, आप जब देखते होंगे पॉलिटी की या कोई किताब जब उठाते होंगे आप राज्य व्यवस्था की, तो वहाँ पर एक फर्स्ट पेज पे उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी होती है। तो वो जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लाइन कैसे स्टार्ट होती है, तो ये पूछे तो आपका करेक्ट आंसर है हम लोग भारत के। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो किस देश से प्रभावित हुआ था सबसे अधिक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के। ऑप्शन ए, ब्रिटेन के। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ का जो संविधान है यहाँ से बहुत ही कुछ लिया गया है। भारतीय संविधान में अलग अलग देश से ही सब कुछ लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है, अमेरिका से, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, जापान, हर एक जो देश है वहाँ से कुछ ना कुछ इस संविधान ने लिया है। इसलिए भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान, कौन से देश का संविधान सबसे अधिक लिखित मतलब लंबा लिखित संविधान है? तो किसका है? भारत का। ये भी आप क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो कितने आदर्श मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 आदर्श है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन पढ़िए। राजतंत्र, संघात्मक, गणराज्य। राजतंत्र भी रहेगा, संघात्मक भी है और गणराज्य भी है, तीनों का मिक्सचर है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज सभी, उपरोक्त सभी। संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? राजतंत्र भी है, संघात्मक भी है और गणराज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह कथन है गलत है या सही है? अभी मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर करा है वैसे, तो आप सभी इसका आंसर इजीली लगा सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान में मूल अधिकार कितने पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन आप PYQ उठा के देखिए, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6। कितने मूल अधिकार है हमारे? 6 हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया है समाजवादी शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कब जोड़ा गया है पूछ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी जो शब्द है वो जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ होता है? तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ पर होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ है जो वहां पर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत किस स्थान से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है विजय चौक से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है। आपके जितने भी आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भाग पूछ रहे हैं कि कितने भाग हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 24 भाग हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 6 मूल अधिकार हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 24 भाग्य हैं। ठीक है, भाग्य नहीं, भाग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा है। अस्थायी भी पूछते हैं और स्थायी भी पूछते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका होमवर्क है कि आप अस्थायी अध्यक्ष बताएंगे कौन थे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ध्यान रखना है, पहली दूसरी दोनों ही पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो कौन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे कुछ ही इस पर टिक कर देंगे क्योंकि ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐसे दे दिए जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विदेशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य अतिथि होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दे रखिए कि आप फट से लगा देंगे संसद। ठीक है, नहीं राष्ट्रपति लगा देंगे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आप UPSC 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है आप वहां देख सकते हैं, PCS का भी चेक कर सकते हैं 2021 का, 2021 का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। PYQ उठा के देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। और हर साल जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में ही ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तावना को, प्रस्तावना में ही सब चीज दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहां से लिए गया फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर। ऑप्शन सी, क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, रूस से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑप्शन सी, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य पूछ लिए जाते कब जोड़ा गया? तो आपका करेक्ट आंसर 1976 में।
1976 में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 42वें, किसके द्वारा, 42वें के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 42 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा ये जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य, तो ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1976, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी और मूल कर्तव्य, ये सभी ऑप्शन सी जो है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा के कुल सदस्य, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 389 थे। कितने थे? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनने में कितना समय लगा? बहुत ही बढ़िया, तो आपका करेक्ट आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। कितना? 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन तो सबको आने ही चाहिए। जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है, पर जो इजी है आप मोस्टली उसमें ही गलती कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी में, ठीक है। ध्यान रखना आपने, ईपीएफओ में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, आरओ में भी पूछा गया है, इसलिए आप मैं क्वेश्चन का वो एग्जाम नेम नहीं गिनाने वाली हूँ। आप यहाँ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लें, बस इतना है, ताकि आपके जो एग्जाम्स में रिपीट हो तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन लगा दें। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके द्वारा जो मूल ढांचे सिद्धांत, जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? केशवानंद भारती केस से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? अब सभी बच्चे हैरान होंगे इस पे, क्योंकि 15 अगस्त और मतलब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जो होता है दोनों अलग अलग है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो और यहाँ पर अलग अलग जो है, एक पे ध्वजारोहण बोलते हैं, एक पर ध्वजा फहराना कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में, ऐसे क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ ध्वजारोहण बोला जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कब रोहण किया जाता है? फहराया जाता है 26 जनवरी पे ध्वजा फहराया जाता है, और इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है? ध्वजारोहण होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने इस चीज़ को। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते? ध्वजा फहराते हैं। और अब आपका एक होमवर्क है कि जो 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कौन करता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भाषा क्या है? जो भारतीय संविधान की भाषा है क्या है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी है, दोनों ही भाषा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी एन राव। कौन है? बी एन राव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का नाम व क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो गणतंत्र दिवस जो पहली बार मनाया गया था 1950 में मनाया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्लास को साथ के साथ आप लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो गणराज्य के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिन मनाया जाता है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी को नहीं कह रही मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष पूछा है, उपराष्ट्रपति कौन थे? गणराज्य के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। अब पूछे सभा के उपाध्यक्ष कौन है संविधान सभा के? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? जो मूल प्रति है वो किस भाषा में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में तो हम क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, संसद पुस्तकालय में। और ये कहाँ पर है आप जरूर बताएं कि कौन से में, ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणतंत्र दिवस परेड में झांकियां किसका प्रदर्शन करती हैं? बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका करेक्ट आंसर है राज्य की संस्कृति का, सैन्य शक्ति का, सरकारी योजनाओं का, और भी जो सरकार से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका भी। तो आपका भी ऑप्शन में इतना दे रखा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का गणतंत्र बनने का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर है जनता द्वारा निर्वाचित शासन। ठीक है, जनता ही तो निर्वाचित करती है, जनता ही तो अपनी वोटिंग देती है, अपना जो कीमती मतदान होता है करती हैं, फिर क्या होती है, सरकार चुनी जाती है। ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित शासन कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से। ऑप्शन बी, सॉरी, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में, 1946 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्लास क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है एग्जाम्स में। तो आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ठीक है, किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, जो कैबिनेट मिशन योजना आया था भारत में, उसके दौरान ही जो संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड का जो समापन स्थल है वो कहाँ पर है? तो जो समापन स्थल है वो कहाँ पर है? कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट कहाँ से होती है? विजय चौक से। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो परेड कहाँ पर स्टार्ट होती है? विजय चौक से। और समापन कहाँ पर होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाल किला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अभी मैंने आपसे ये कमेंट बॉक्स में मतलब कि इसका आंसर बताने को बोला है, वहां पर पूछा था स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फटाफट सभी बच्चे आंसर देंगे। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तारीख को हस्ताक्षरित मतलब सिग्नेचर हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? बहुत ही बढ़िया, बंधुत्व का उद्देश्य पूछा है, क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से कर लें। तो आपका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की आपकी क्लास का, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व क्यों है? ये पर्व क्यों है, राष्ट्रीय पर्व क्यों है? क्योंकि संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमारा तिरंगा है उसे डिज़ाइन किसने किया था? आप जरूर उनका नाम मेंशन करें कि किसने, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिज़ाइन किसने किया था। यह आपका होमवर्क है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि इसका आंसर क्या है। आप, और आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, क्लास को साथ के साथ आप शेयर भी करा करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि डेली ही जो इंपॉर्टेंट क्लास है आप तक जरूर पहुंच सके। आप ऐसे ही मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।